नमस्कार। इस हाथ का विश्लेषण करेंगे, इनकी रेखाएं क्या कहती हैं, उंगलियां क्या कहती हैं, किस तरीके से हाथ देखा जाता है, उन सभी चीज़ों पे एक एक करके बात करेंगे। ये एक पुरुष का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहें तो 1983 का जन्म है। लगभग 41 वर्ष के आसपास की इनकी उम्र है, 40-41 के आसपास इनकी उम्र है। क्या कहता है इनका हाथ, किस तरीके से हाथ देखा जाता है, कौन सी रेखाएं किन चीज़ों को दिखाती हैं, उन सभी चीज़ों पर बात करेंगे एक एक करके। सबसे पहले पूरे हाथ की बात करें। सामान्य चौड़ाई का हाथ है, अगर कहा जाए बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा पतला नहीं, पतला ही में कहलाएगा, चौड़ा बहुत ज़्यादा नहीं है। ऐसे में नौकरी अच्छा विकल्प है। एक बात, गदेली अगर कहा जाए सामान्य है, उंगलियां अगर कहा जाए ठीक ठाक सी लंबी हैं। ऐसे में ये कहीं ना कहीं सौभाग्य को बढ़ाने को दिखाता है। अब आते हैं अंदर मुख्य चीज़ों पे। अंगूठा अगर कहा जाए स्ट्रांग है, कड़क अंगूठा है, अच्छा है, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। एक बात, वहीं पे ये रेखा अगर कहें तो एक रेखा के ऊपर एक रेखा चढ़ रही है, विवाह से संबंधित चीज़ों में ये आपको डिस्टर्बेंस देगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे लोगों की आधा जीवन निकल जाता है, कहीं ना कहीं सेटलमेंट होने में काफ़ी दूरी से निकल रही है। ठीक है, एक बार। दूसरी चीज़ में अगर कहें 2-3 रेखाएं ये सब खिंच रही हैं, ऐसे में कहा जाएगा व्यवस्थाएं व्यक्ति की चलती रहेंगी। भाग्य का धनी है, कहीं ना कहीं से व्यवस्था होगी, वो चलता रहेगा, व्यवस्था उनकी चलती रहेगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये ओवरऑल लाइफ की मैं बात कर रहा हूँ। ये सब रेखाएं वाहन, गाड़ी इत्यादि चीज़ों को दिखाता है, जो कि सामान्य है। सूर्य की उंगली अगर कहा जाए, ये पर्व लंबा है, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है, ये छोटा है, विवाह के सुखों में कमी। ठीक है, इस पे अगर देखा जाए सामान्य है, हालांकि इनको चोट लग गई थी इस पे। ठीक है, सामान्य है। शनि की उंगली अगर कहें तो लंबी है। एक बात, शनि का ये पर्व लंबा है, व्यक्ति मेहनत करना चाहता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। मेहनत कश ऐसे लोग होते हैं। ये हिस्सा छोटा है, धन आता है, रुकता नहीं है। ये हिस्सा अगर कहा जाए सामान्य है, इस पर बहुत छोटी छोटी महीन महीन सी रेखाएं आपको दिख रही होंगी। यारी दोस्ती कम होती है, और जो भी यारी दोस्ती होती है वो कहीं ना कहीं जो है मन और शरीर दोनों को परेशान करती है। एक बात, वहीं संगत अगर कहा जाए घर परिवार को भी परेशान करती है। संगत को लेके घर परिवार भी परेशान होगा, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। हमेशा अपने यारी दोस्ती, हित मित्र मंडली इत्यादि चीज़ों को बहुत देख के चलिएगा, धोखे के अलावा कुछ नहीं है। कहीं किसी समस्या में ना पड़ जाइए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सूर्य की उंगली लंबी है, अहंकार से बचें, क्रोध पे कंट्रोल करके चलें। हालांकि ऐसे लोग ठंडे स्वभाव के होते हैं, लेकिन वाणी जो है, बोलने का ढंग थोड़ा सा टेढ़ा होता है, बोलने का ढंग थोड़ा सा तेज होता है। ये हिस्सा लंबा है, मान सम्मान प्रतिष्ठा इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। ये हिस्सा अगर कहा जाए यश है, यश में कमी को इंगित करता है। ये हिस्सा अगर कहें तो आंतरिक ऊर्जा को दिखाता है, जो कि इसमें कम है। आंतरिक ऊर्जा से संबंधित चीज़ों में कमी को ये इंगित करता है। बुद्ध का तीसरा पर्व लंबा है, बौद्धिक स्तर अच्छा है, सोचने समझने की क्षमता अच्छी है। उंगली तीसरे पर्व से लंबी है, ऐसे में कहा जाएगा ये एक अच्छा संकेत है धन के लिए, काम के लिए इत्यादि चीज़ों के लिए। अगर मैं पूरे लाइफ की बात करूं तो ये हिस्सा अगर कहें तो पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ें हैं, सामान्य हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा किसी पे डिपेंड होने की आदत मत डालिएगा। ये हिस्सा अगर कहा जाए छोटा है, पत्नी के सुखों में कमी है। गुरु का क्षेत्र अगर कहें सामान्य, गुरु के क्षेत्र पे ये रेखा निकलने का मतलब ये हो गया कि व्यक्ति धार्मिक है, उसमें से संबंधित चीज़ों को दिखाता है, व्यक्ति को धार्मिक बनाता है। ऐसे लोग जो है फूंक फूंक के चीज़ों को रखना चाहते हैं, कभी तो बहुत धार्मिक होंगे बिल्कुल ही, कभी तो जो है बिल्कुल ही मन उखड़ जाएगा, इसके भी संकेत देता है। ये रेखा इसके नीचे 2 फाड़ में बट रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि पेट का ध्यान रखिए, खान पान का ध्यान रखिए। ऐसे लोगों को शुगर से हमेशा अपने आप को बचा के चलना चाहिए। इस पे ये सब रेखाएं जो बन रही हैं, घर से दूर जाके काम करने को दिखाती है। शनि का क्षेत्र अगर कहें सामान्य, शनि के क्षेत्र पे भाग्य रेखा पे ये देखिए, मैं ओवरऑल लाइफ की बात करूं तो अच्छा है, लेकिन अभी इनको संघर्ष करना है। बुढ़ापा अच्छा रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। 52 वर्ष की आयु या 50 वर्ष की आयु के बाद से इनका लिए समय अगर कहें तो मुफीद ज़्यादा है। ठीक है, अभी के पीरियड पे भी अभी हम बात करते हैं। ये रेखाएं अच्छी हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन समस्या ये है, ये कुछ हद तक का राहु के दोष को भी दिखाती हैं, राहु से संबंधित। देखिए, एक चीज़ समझिए, बहुत स्पष्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि शनि इनका अच्छा है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और शनि का प्रभाव अगर कहा जाए तो राहु ले रहा है। राहु के क्षेत्र में अगर कहें तो कहीं ना कहीं गड्ढा है,
जीवन रेखा टूट रही है, बेहद खराब, शरीर शारीरिक कष्ट को दिखाती है और जो समय चल रहा है मिलने वाला है। ठीक है, इनको या इनका अगर छोटा भाई कोई है तो उनको, मतलब घर परिवार में खासकर इनको भी अपना ध्यान रखना है। दूसरी चीज, सूर्य के क्षेत्र पे अगर कहें तो सामान्यतः एक रेखा ये धन के दृष्टिकोण से अच्छी, एक रेखा ये अपनी गलतियों के कारण अपनी चीज़ों का नुकसान, कहते नहीं है जब ठीक ठाक सा चलने वाले की स्थिति में आती है तो कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसके कारण जो है चीज़ें खराब हो जाती हैं। सूर्य का क्षेत्र अगर कहा जाए समान उठा है, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। बुध के हिस्से पे छोटी छोटी सी रेखाएं धन के दृष्टिकोण से अच्छी हैं। ठीक है, भाग्य रेखा अगर कहा जाए सीधी है, स्पष्ट है। ऐसे में ये कहा जाएगा कि जीवन में जैसे यहाँ तक का पीरियड अगर कहा जाए तो 36 साल, 36-37 के आसपास का पीरियड अगर कहें, 37-38 के आसपास का पीरियड अगर कहा जाए तो कुछ लाइन पे लाने के लिए ठीक था, कुछ लाइन पे चीज़ें आ रही थी एक बार। वहीं उसके बाद का पीरियड अगर कहें, साल 2023 हो गया, 24 हो गया, 25 हो गया, 26 हो गया। ठीक है, ये 26 तक का इनके लिए बेहद ख़राब समय है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, कुछ उपाय मैं बताऊंगा उसको कर लीजिएगा। ये समय अगर कहा जाए इनके स्वास्थ्य पे भी असर डालेगा, इनके धन पे भी असर डालेगा, इनके काम पे भी असर डालेगा। व्यक्ति इस समय पे जो है कहीं ना कहीं स्थान का परिवर्तन करेगा, जगह चेंज करेगा और जल्दबाजी में जगह चेंज करेगा। ये होने जा रही घटना आपके सामने, जल्दबाजी में जगह चेंज करेगा और कुछ समय के बाद फिर से लौट के आ जाएगा। उसके बाद आप लोग कहेंगे या ये कहेंगे कि समय फालतू मैंने बर्बाद कर दिया, साल, 1.5 साल, 2 साल मैंने बर्बाद कर दिया और कुछ नहीं। ये समय स्थान के परिवर्तन का है जो कि इनको नुकसान देगा। व्यक्ति स्थान का परिवर्तन करेगा और वो उसके लिए नुकसानदायक होगा। सेकंड, मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए अच्छी है, सूर्य के नीचे उतर रही है, काम धाम के लिए अच्छी है, लेकिन ऐसे लोग शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, मतलब हड़बड़ाहट, जल्दबाजी। वहीं पे अगर देखा जाए हृदय रेखा से मस्तिष्क रेखा छू रही है, बेवजह का तनाव, मानसिक रूप से पीड़ित, कहीं ना कहीं तनाव, उलझन, परेशानियां समय समय पे जो है अंदर से, ऐसे लोग कहते नहीं दिन भर तो खुश दिखाई देंगे, रात में लेटते हैं तो तकिया गीला करते हैं, तकिया गीला होती है। ठीक है, ये वाली स्थितियों को ये बताती है। फ्री माइंड काम नहीं कर पाते, कुछ ना कुछ दिमाग में चला करता है। जैसे जन्म कुंडली में अगर देखा जाए तो राहु चंद्रमा एक साथ संबंध बना रहे हैं, कहीं ना कहीं ग्रहण दोष को दिखाता है। वहीं पे हृदय रेखा अगर कहा जाए तो सामान्यता अच्छी है। ये रेखाएं अगर कहें तो अपने आप में राजयोग हैं, राजयोग को दिखाती हैं। रेखाएं अभी टूट रही हैं, अभी समय लगेगा चीज़ें व्यवस्थित होने में। इनकी रेखाएं अभी बन रही हैं और ये कहीं ना कहीं जो है राहु का पीरियड, राहु के दोषों को इंगित करती हैं। साल 2018 से राहु स्टार्ट हुआ है और ये 2036 तक रहेगा, बहुत लंबा पीरियड है। यहाँ पर अगर देखा जाए चतुर्भुज नुमा आकृति बन रही है, ये कहीं ना कहीं घर से दूर जाके बसाती है, ये इसके संकेत देती है, ये इसको बतलाती है। ये इससे पे इस समय पे आप चल रहे हैं, जो टाइम फ्रेम चल रहा है आपकी उम्र का, ये इस समय पे है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और काम को लेकर कष्ट मिलेगा। किसी भी प्रकार का इस समय पे स्थान का परिवर्तन करना इनके लिए उचित नहीं है। किसी प्रकार का स्थान का परिवर्तन करना इनके लिए उचित नहीं है, इनको नुकसान होगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। स्थान का परिवर्तन बहुत देख दाख के करें, अपने स्वास्थ्य और शरीर का ध्यान रखें। ये रेखा चौड़ी हो रही है, वैवाहिक जीवन में संकट, कष्ट इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। ये रेखा अगर कहा जाए तो विवाह से संबंधित चीज़ों में अवरोध और तनाव दोनों ही देती है। शुक्र का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा है, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। धन से संबंधित चीज़ों में ये योग कहीं ना कहीं बेहतर बनाता है, बेहतर योगों को दिखाता है। अब आपके प्रश्नों को एक एक करके ले लेते हैं। एक दो चीज़ और मैं बताता हूँ। जैसे चंद्रमा सीधा है, ऐसे लोग कंफ्यूज बहुत रहते हैं और कंफ्यूजन में जीवन निकलता जाता है ऐसे लोगों का। माउंट्स अगर कहा जाए जगह अच्छी घेर के रहें, ऐसे में धन के दृष्टिकोण से अच्छा है, काम के लिए अच्छा। माउंट का ज़्यादा जगह घेरना काम से, धन से संबंधित चीज़ों के लिए बेहतर विकल्प दिखाता है। ठीक है, इसके साथ में अगर देखा जाए तो मंगल का क्षेत्र इनका सामान उठा है, धन के लिए अच्छा है। यहाँ पर 2 से 3 रेखाएं हैं, ये भी अच्छा कहलाएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। काम धाम इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा है। ऐसे हाथ अगर कहें तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग, ऐसे हाथ जब आते हैं मेरे सामने तो मैं यही सोचता हूँ कि ऐसे लोगों को डायरेक्ट बात करनी चाहिए,
फ़ोन पे या वीडियो कॉल पे, जैसे भी डायरेक्ट बात करने का मतलब बहुत कुछ होता है। मतलब होता है कि जब हाथ का वीडियो बनाना होता है, कुछ कुछ ही हाथ ऐसे होते हैं जिनको डायरेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं। बहरहाल, जैसे हृदय रेखा आगे जाके 2 फाड़ में बँट रही है, शरीर और स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, खून जनित बीमारी को दिखाता है, बीपी शुगर से संबंधित चीज़ों को दिखाता है, स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपने लिखा है कि मेरी कंपनी में काम करते हैं जो कि बाहर है, ठीक है, कंपनी में काम करते हैं, अभी इनको अपने अंडर ही काम कराइए या नौकरी कराइए, ज़्यादा बेहतर है। हेल्थ ठीक मैं देखिए, हेल्थ ठीक नहीं रहती, मोटापा भी है, हेल्थ के बारे में बताइए। देखिए, हेल्थ ठीक नहीं रहती, उसका मैंने कारण, पहली चीज़ चंद्रमा का सीधा होना, ठीक है, मानसिक रूप से जो है तनाव। उसके बाद अगर कहा जाए ये हिस्सा टूटा होना, ये तनाव। उसके बाद अगर कहा जाए तो यहाँ पर जो रेखाएं हैं ये कुछ चीज़ों के लिए अच्छी, धन वन के लिए अच्छी हैं, लेकिन ये दोष भी है और कहीं ना कहीं ये राहु से संबंधित, ये जैसे आपके हाथ में अगर देखें तो ये दबा है। भले राहु की रेखाएं बहुत ज़्यादा नहीं है, कोई बात नहीं, उससे मतलब नहीं है, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं ये डिस्टरबेंस अगर कहा जाए सिर्फ राहु के कारण है। इस हाथ में पीड़ा अगर कहें तो राहु की पीड़ा जिसे कहा जाता है वो है, एक बात। सेकंड चीज़, हाथ में अगर कहें तो जैसे ये सब मैंने आपको बताया अच्छी है, जैसे ये सब है अच्छी है, ये सब अच्छी है, ये सब अच्छी है। कुछ उपाय मैं बताऊंगा जो विवाह से संबंधित तनाव, बाधा, विवाह, वैवाहिक जीवन, इसमें बहुत डिस्टरबेंस है, विवाह ये डिस्टरबेंस है। उसके बाद आप जब जाएंगे तो ये बहुत धस रही रेखा, उपाय कर लीजिएगा, विवाह होगा, ये 100% मैं कह रहा हूँ, ठीक है, विवाह होगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, उपाय ज़रूर कर लीजिएगा। इसके बाद आपने पूछा है हेल्थ ठीक नहीं रहती, मोटापा, कभी कोई बिजनेस नहीं चलता, बहुत फेल हो। देखिए, फेल होने की अभी आपको कह रहा हूँ 2026 तक का इनको जो है आप नौकरी ही कराइए या अपने अंतर्गत काम कराइए। 2026 के बाद अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है इनके लिए कुछ बेटर रहेगा समय। राहु का पीरियड चल रहा है, राहु चंद्रमा पे अटैक कर रहा है और कहीं ना कहीं मन से इनको तोड़ रहा है, ठीक है। जो भी इनको अपने करीबी लगते थे वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे जो है दूर होते जा रहे हैं। मतलब यार दोस्त, सगे संबंधी, कोई कभी कोई भी नहीं चलता, ठीक है। शादी नहीं कर रहे, नहीं कर रहा, कब शादी करे। देखिए, शादी से संबंधित मैं ये कहूँगा कि बहुत सारे दोष हैं साथ में, शादी से संबंधित उपाय कर लीजिएगा। उम्मीद है कि शादी के लिए आने वाला समय जो है इनकी शादी से संबंधित होगा। कब सेटल होंगे लाइफ में, बहुत स्ट्रगल, अभी 3 साल और स्ट्रगल। अगर स्ट्रगल की बात करेंगे तो 2035 तक स्ट्रगल है, लेकिन धीरे धीरे व्यवस्थाएं जो है 2026 से इनकी बढ़ने लगेंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। अभी का पीरियड अगर कहा जाए उतार चढ़ाव का रहेगा, अभी का पीरियड अगर कहा जाए तनाव का रहेगा, अभी का पीरियड अगर कहा, एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, किसी भी प्रकार का किसी को उधार लेन देन मत करिएगा। और 2 साल का पीरियड है इनके, अभी 2 साल जो है कोई काम ना शुरू करें, जैसा चल रहा है वैसे चलने दें, नौकरी कर लें, अपने पास काम कराइए, ठीक है, वो ज़्यादा बेटर है, वो ज़्यादा बेटर है। सेटलमेंट की बात की है बाहर, बिल्कुल इसमें है, सेटलमेंट से संबंधित चीज़ें अच्छी हैं, ठीक है। इस समय तो बेवन अगर कहा जाए तो कुछ समय के लिए ये अभी स्थान का परिवर्तन करेंगे और कुछ समय के बाद फिर दोबारा से जो है अपनी जगह पे जाएंगे। उसके बाद कहेंगे कि गलत जो है निर्णय लिया, मुझे स्थान का परिवर्तन नहीं करना चाहिए था, ठीक है। बाकी तो हो गया आपके अपने प्रश्न। ये सब रेखाएं अभी बन रही हैं, 2-2.5 साल लगेगा बनने में, ठीक है। धीरे धीरे जो है चीज़ें ठीक होंगी। दोष अगर कहा जाए तो केवल राहु का दोष है, जैसे इनका गुरु बहुत अच्छा है, शनि भी बहुत अच्छा है, सूर्य भी बहुत अच्छा है, बुध अच्छा है और कहीं ना कहीं जो है मंगल अच्छा है इनका, शुक्र ज़रूरत से ज़्यादा उठा है, ज़्यादा उठना भी ये दिक्कत देता है। अभी शादी की दिक्कत, बाद में संतान की दिक्कत, लेकिन शादी होगी, निश्चिंत रहिए, उपाय कर लीजिएगा, चीज़ें बढ़ेंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है, चीज़ें बढ़ेंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और जब कभी एक बार आप टेलीफोनिक कंसल्ट भी मुझसे करिएगा इनके विषय में, इनके विषय में एक बार टेलीफोनिक भी जो है आप ले लीजिएगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, ये हज़ारों में एक हाथ होता है जो किसी एक ग्रह के कारण जो है व्यक्ति का राइज नहीं कर पा रहा है, हज़ारों में एक हाथ। बाकी हाँ ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा सा भी संघर्ष है, जो भी चीज़ें मैंने कही उन चीज़ों का ध्यान रखें।
और खान पान का ध्यान रखें। साल 2026 जुलाई से लेके साल 2028 तक का इनका पीरियड अच्छा है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। साल 2029 अगर कहा जाए तो शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव और काम से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव, लेकिन एक ही साल का है। 31-32 का पीरियड फिर इनके लिए बेहतर कहलाएगा। साल 2034-35 का पीरियड अगर कहें तो कहीं ना कहीं कर्ज और धन के फंसने को दिखाता है, और भारी मात्रा में, जो कि भारी नुकसान को इंगित करता है। 3-4 साल उसमें खराब हो जाएंगे। उसके बाद फिर जो है 37-38 से फिर पूरी तरीके से व्यक्ति स्थायी हो जाएगा। पूरी तरीके से व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं स्थायित्व आ जाएगा। उपाय हैं, उपाय मैं आपके व्हाट्सएप पे भिजवा दूंगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।